एक छोटा सा देश नेपाल भारत को लगातार ये कहता आ रहा है कि भारत ने हमारे एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, नेपाल का दावा है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख ये हमारा एरिया है और इन एरिया के ऊपर भारत ने अपना दावा ठोक रखा है और कब्जा कर रखा है, ये नेपाल का कहना है। लेकिन अब जो घटना घटी है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि नेपाल ने दिल्ली में बैठकर इसी दावे को और एक बार दोहराया है और बोला है कि काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियाधुरा ये हमारा है। दोस्तों, बात यह है ना कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल जब दिल्ली में 3 दिनों के दौरे पर आए, तो दिल्ली में ही बैठकर उन्होंने, जब रिपोर्टरों ने उनसे बात की और पूछा कि आप इन एरिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो काला पानी, लिम्पियाधुरा और ये जो भी एरिया है ये हमारा है। लेकिन जब आप लोगों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए चाइना के साथ डील की, तो फिर ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए जो रास्ता निकलता है वो बहुत सारे देशों से होकर गुजरता है और उसमें से एक देश नेपाल भी है। तो आप लोगों ने नेपाल को क्यों नहीं बोला और क्यों नहीं पूछा कि आप भी हम ये डील कर रहे हैं चाइना के साथ, समझौता कर रहे हैं, तो फिर आप भी और बैठो। क्योंकि ये जो कैलाश मानसरोवर आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता है काला पानी का और काला पानी हमारा है। तो फिर आप लोगों ने हमें पूछा क्यों नहीं? ना ही चाइना ने हमें बताया और ना ही आप लोगों ने बताया। तो फिर ये हमारी ज़मीन है, तो फिर आप हमसे पूछते क्यों नहीं और हमें मीटिंग्स में बुलाते क्यों नहीं? ये बोला है दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आखिर ये इन एरिया के ऊपर अपना दावा ठोकते आ रहे हैं रेगुलरली, चाहे वो 18 से 16 हो या फिर 2026 हो, ये यही बता रहे हैं। मैंने 18 से 16 का इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि ये जो नेपाली लोग हैं ये बताते हैं कि जो सुगोली की संधि हुई वो 18 से 16 में हुई और जब ये नक्शा 1816 में ब्रिटिश सरकार ने ये नक्शा जाहिर किया था, तो फिर ये जो भी नदी थी यहाँ से हमारी ज़मीन थी। लेकिन उसके बाद जब 1850 या तब से ब्रिटिश सरकार ने और एक नक्शा जाहिर किया और बोला कि यार ये जो लेपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी है ये भारत का हिस्सा है। तो फिर हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। ये दोस्तों दावा है नेपाल का। लेकिन ये जो काला पानी, लिम्पियाधुरा ये जो भी एरिया है ये हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा है और उत्तराखंड से लगता है। तो दोस्तों, नेपाल का यही कहना है कि ये सब हमारा एरिया है और ये दावा करता है। तो इसके ऊपर दोस्तों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी जवाब देते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं कि यार ये एरिया हमारा है और जो भी कुछ है ये हमारी संप्रभुता के ऊपर अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो अगर आपको ये सब कुछ करना है तो फिर आमने सामने बातचीत करो, कूटनीति से बातचीत करते हैं और इसके ऊपर कुछ रास्ता निकालते हैं, ये भारत का कहना है। तो दोस्तों, आप ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर है। तो यही है दोस्तों कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें चाइना इन्वॉल्व है और चाइना के इन्फ्लुएंस नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से चाइना नेपाल के लोगों को भड़काता है और बोलता है कि यार ये तुम्हारी ज़मीन है, इसके ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है। और वही लोग अब दोस्तों नेपाल के लीडर्स को पकड़ते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि यार ये जो हमारा एरिया के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर कुछ बोलो, ताकि पूरी दुनिया को भी समझ में आए कि भारत क्या कर रहा है और नेपाल की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इसी वजह से दोस्तों नेपाल के जो लीडर्स हैं
चाहे वो बालन शाह हो हाल ही के प्रधानमंत्री, या फिर उससे पहले के प्रधानमंत्री हो। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपनी सत्ता को भी बचाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हाल और फिलहाल के दिनों में 2020 के आसपास से जो चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ा है, ये उसी का भी एक इफेक्ट है। तो अब बात यही है दोस्तों कि अगर हम 1 मिनट के लिए सोच लीजिए दोस्तों, अगर हम काला पानी नेपाल को सरेंडर करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि हम दे ही देंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए सोच लीजिए। मैं आप लोगों को वो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर हम काला पानी नेपाल को दे देंगे या फिर उससे हट जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। दोस्तों काला पानी जो है वो बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर ये एरिया है, और वहाँ पर हमारी सेना बैठी है। तब से जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, और 1962 में से ही तब से ही दोस्तों हमारी सेना वहाँ पर काला पानी वहाँ पर बैठी, और ये ऊंचे पहाड़ ऊंची चोटी होने की वजह से यहाँ पर हमें ये फ़ायदा है, वहाँ पर हमारी सेना है। तो ये फ़ायदा है कि हम जो दुश्मन है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो चाहे चाइना हो सकता है या फिर पीओके में आतंकी हो सकते हैं। ये जो डिफरेंस है दोस्तों, काला पानी उत्तराखंड ये पीओके या फिर इधर चिकन नेक ये दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम हमारे भारत में है जिस सिस्टम से हम इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और जो नज़दीक का एरिया है उन एरिया के ऊपर भी हम खुले आँख से भी नज़र रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है, जो कि चाइना नहीं चाह रहा है कि काला पानी के ऊपर भारत का नियंत्रण हो, और ये होगा तो फिर भारत जो 5 फिंगर जो बता रहा है, हमारे सिक्किम हो या फिर खुद नेपाल हो, भूटान, इन राज्यों के ऊपर चाइना अपना नियंत्रण चाहता है, उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ये नहीं हो रहा है चाइना से, क्योंकि हमारी सेना काला पानी में मौजूद है। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें दोस्तों चाइना की तरफ से नेपाल को भड़काया जा रहा है। नेपाल के लोग फिर लीडरों को पकड़ते हैं, और लीडर फिर इस तरह की ये स्टेटमेंट देते हैं। तो दोस्तों यही है कि हमें जो है चिकन नेक को भी बचाना है, क्योंकि ये एक बहुत पतला रास्ता है। अगर चिकन नेक कट गया तो फिर जो हमारे बहुत सारे स्टेट चिकन नेक में आते हैं वो कट जाएंगे, और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम काला पानी से ही नज़र रख रहे हैं तो फिर चाइना क्या कर रहा है, या फिर बांग्लादेश के लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, या फिर जो कुछ भी है वो हमारे नियंत्रण में होगा, और हम ये सब इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये हमारे फायदेमंद है। तो अब दोस्तों इसके कहीं ना कहीं नुकसान ये है भी है कि एक तरफ पीए को के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और एक तरफ जो है चाइना ने हमारे कश्मीर के ऊपर भी कब्जा कर रखा है। तो ये जो एरिया है ये कश्मीर का जो कट गई है। और साथ ही दोस्तों अब नेपाल का इस तरह से ये बयान देना, बार बार इसके ऊपर स्टेटमेंट देना, ये कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में उसको थोड़ा बहुत कमज़ोर करने की एक कोशिश भी है। तो अब दोस्तों आगे ये हो सकता है, हमें ये करना होगा कि नेपाल का जो भी लीडर हो उनसे तो हम अच्छे से संबंध रखते हैं, उनसे अच्छे से ट्रेड करते हैं या फिर जो कुछ भी है, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि नेपाल का जो ट्रेड है या फिर नेपाल जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर ही करता है। और भारत अगर नेपाल को साथ ना दे, सपोर्ट ना करे, तो फिर जो नेपाल को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर जो स्थिति बनेगी वो बहुत ही भयंकर और भयभीत करने वाली होगी, क्योंकि 70 से 90% तक दोस्तों ट्रेड
भारत से ही होता है पूरा नेपाल का। तो इसी वजह से अगर हमने इनके ऊपर ये सब कर लिया या फिर कड़े नियम अगर हमने बना लिए कि ट्रेड हम इसके ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी लेंगे या फिर टैक्स लगाएंगे, जो भी भारत से सामान नेपाल में जाएगा ये सब कुछ, तो फिर नेपाल के लोग प्रेशर में आएंगे और वही लोग फिर नेपाल के लीडरों को ये सब करने के लिए थोड़ा कमज़ोर करेंगे और रोकेंगे। तो यही बात है दोस्तों। तो सारा निष्कर्ष मेरा यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है एक भारत के ऊपर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि चाइना भी इसमें शामिल है और चाइना के साथ साथ इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इनका साथ दे रहा है, जो कि नेपाल में आए दिन जो दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर में होता है आतंकवाद या फिर जो कुछ भी, ये तो नेपाल के रास्ते ही से ही हमारे देश में घुसते हैं और इसलिए इसके ऊपर दोस्तों हमें कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मेरे ओपिनियन की आप बात करें ना दोस्तों, तो हमें यही करना है। मेरी माने तो इसमें बहुत ज़्यादा चाइना इन्वॉल्व है, क्योंकि वो 5 फिंगर लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और इन स्टेटों के ऊपर कब्जा चाहता है। ये सारी हरकतें उन्हीं की है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर नॉलेजेबल लगी हो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।